नमस्कार। खाने का हमारे शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर लोग हमारे पास बीमारियों के लिए आते हैं, आयुर्वेद की कोई औषधि लेने, पंचकर्म करवाने इत्यादि के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, यदि हम खाने में थोड़ा-सा बदलाव कर लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। जो बीमारियाँ हमको होने वाली हैं, उससे भी बच सकते हैं और हमारे शरीर में यदि वर्तमान में कोई बीमारी है, तो उसको दूर भी भगा सकते हैं। और बहुत कुछ हम अपनी दवाइयों की निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी जीवन को लंबा कर सकते हैं। यानी हमारी उम्र 2 साल 5 वर्ष और ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा स्वस्थ के साथ हम रह सकते हैं। आपको इसके लिए बस बहुत कुछ नहीं करने हैं, केवल यदि आप 2 बदलाव ले आ लें अपने खान-पान में, अपने रहन-सहन, जीवन शैली में, तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। देखिए, अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा खाना खाना होगा और हेल्दी डाइट चाहिए होगी, जिसमें विटामिन, प्रोटीन से युक्त खाना खाते हैं और अपनी भूख से अधिक मात्रा में खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यदि खाना पच नहीं रहा है, तो आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ताकत हमेशा खाना खाने से नहीं, खाना पचाने से आती है और हम यही गलती करते हैं। अक्सर हमारी भारतीय खान-पान की शैली में बदलाव होने के कारण रात में हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं और देर रात को खाना खाते हैं। तो आपको मात्र 2 बदलाव करने हैं और आप इसको 1 हफ्ते 10 दिन में देखिएगा, आपके जीवन में इसका परिवर्तन समझ में आएगा। एक तो रात का खाना आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर लें। हम तो कहेंगे सूर्यास्त से पूर्व कर लें। यदि सूर्यास्त तक में नहीं कर पा रहे हैं तो 7 बजे, साढ़े 7 बजे, अन्यथा 8 बजे तक तो हर हाल में रात्रि का भोजन हमारा हो ही जाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रात्रि में हमारी अग्नि मंद होती है। उस समय हमारी इतनी अग्नि तीव्र नहीं होती कि हम जो भी खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। और रात का भोजन हल्का भी होना चाहिए, यानी ऐसा हो जो सुपाच्य हो। हम लौकी की सब्जी खाएं, मूंग दाल की दलिया खाएं, इस तरीके से कोई भी हल्का भोजन लेने का हम प्रयास करें। दूसरा एक कार्य और करना है कि हमें जो भी गरिष्ठ भोजन है, जो भी प्रोटीन युक्त या विटामिन युक्त भोजन है ज़्यादा, वो उसको सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में, उस समय हमारी अग्नि तीव्र होती है। अक्सर आपने देखा होगा, जिन लोगों को स्टोन हो जाता है, आपने अक्सर सुना होगा ना, लोगों को पथरी हो गई। ये पथरी होती क्या है? कोई पत्थर तो कहीं शरीर में आ जा नहीं जाता है। अगर पथरी को आप फोड़ेंगे, कभी फोड़ के देखेंगे कि उसके अंदर क्या पाया जाता है। उसके अंदर पूरा खजाना होता है, प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल्स का, कैल्शियम का, यही सारी चीज़ें उसमें इकट्ठा होती हैं और वही स्टोन बन जाता है। यानी हम शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब ले रहे हैं, यदि हमारा शरीर उसको पचा नहीं रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो? यहाँ पे जाके एकत्रित हो जाता है बिना पचा हुआ और बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, हमारे लिए एक बीमारी का कारण बनता है। तो ध्यान रखें, यदि किसी को स्टोन हो जाता है तो उससे बचना है तो क्या सलाह दी जाती है कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। और एक बात का ख्याल अगर और रख लें, तो स्टोन तो छोड़िए, शरीर की कोई भी बीमारी हो वो आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगी। खाने में पर्याप्त गैप रखना। आप 2 चीज़ें यदि कर लें कि सुबह का भोजन जो है जब शुरुआत हो, 8 के पहले कुछ भी ना खाएं और शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं। यानी जो भी खाना खाएं सुबह 8 बजे के बाद खाएं और शाम को 7 बजे के पहले खा लें। आप देखेंगे आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। जब हमारे शरीर में भूख लगती है और हमें खाना नहीं मिलता है, उस दौरान हमारा शरीर क्या करता है, ऐसी ही जगहों से खींचना शुरू कर देता है। तो जहाँ पे भी ऐसे एलिमेंट जो जमे फंसे पड़े हुए होंगे, वो धीरे धीरे पिघलना, टूटना, खराब होना शुरू हो जाएंगे और किसी न किसी माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि हम उन्हें ज़बरदस्ती और खाते जा रहे हैं तो क्या होगा उसका परिणाम? वो पचने की बजाय कहीं न कहीं शरीर में इकट्ठा होगा और कहीं न कहीं कुछ समय बाद उसके दुष्परिणाम किसी न किसी रूप में वो बाहर निकल के आएंगे। इवन यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को तो कैंसर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों से हो जा रहा है कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अधिकता एक जगह इकट्ठा होना और धीरे धीरे जब बहुत देर समय तक हम उसको ध्यान न दें तो फिर उसका एक विकृत रूप सामने निकल के आता है।
तो खाने खाने में यदि आप 2 बदलाव कर लें, एक तो शाम का भोजन जितना जल्दी हो, दूसरा खाने में एक निश्चित अंतराल रखें और पानी भरपूर मात्रा में पिएं। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, आप इस प्रयोग करके देखें, 7 से 10 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आने लगेगा। आपको अपनी शरीर हल्की लगने लगेगी, आपके अंदर ऊर्जा महसूस होने लगेगी, आपके जोड़ों में जो समस्या हो रही है उससे निजात मिलेगा, आपके पेट पाचन संबंधी समस्याएं हैं उसमें आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने बाद और अच्छे और बड़े बदलाव नज़र आने लगेंगे। और यदि आप इस काम को 3 से 6 महीना कर लेते हैं, एक तो आपके स्वभाव का हिस्सा हो जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी और ये समझिए कि आपको एक पुनर्जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी एक प्रकार से फिर से रीजनरेट हो जाएगी। तो आप इस प्रयोग को करके देखें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रयोग करने के बाद कैसा लगा और कैसा महसूस किया आपने।